दोस्तों मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब में एग्रो स्टडीज़ में। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, मैं आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1 तारीख से मैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस चलाऊंगा, परंतु दोस्तों कुछ तकलीफ़ों के कारण मैं आपको क्लास नहीं चला पाया। उसके लिए खेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं सबसे पहले जो वीडियो बना रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, वो हमारा है इंग्लिश यानी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का हमारा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं वह इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, यह कंपलसरी है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ आज की इस वीडियो में बताऊंगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, साधारण शब्दों में बात करूं तो सिनोनिम्स का मतलब होता है ये समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची समझ लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से। और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है कि अपोजिट। ठीक है, यानी उल्टा। ठीक है, उसे हम एंटोनिम्स बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है, ठीक है, इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एक एक क्वेश्चन आता है जो 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन हमारा होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आता है। और इसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट्स आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आता है। ठीक है, यह तीनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वर्ब का भी दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब के स्थान पर दोस्तों और के स्थान पर अथवा दे दिया जाता है, हमारे सिनोनिम्स से डिटर्मिनेंट्स दे दिया जाता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यूनिट 3 और सेक्शन ए में हमारा इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और सेक्शन बी में आपको मैं बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 अंक का आता है। ठीक है, यानी 12 नंबर का आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप लेटर मतलब आप लेटर अच्छे से तैयारी कर लें तो 12 नंबर आप पा जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग आता है, बिजनेस लेटर आता है। ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों टॉपिक अच्छे अच्छे हैं। अब मैं आपको बता दूं लेटर राइटिंग में आपका आता है आईसीआर से संबंधित लेटर आता है। ठीक है, कोई भी मतलब लेटर दे सकता है, मतलब स्कूल की तरफ से या फिर किसी भवन से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए वर्ड्स दिया गया हमारा, उसके बाद हमारा दिया है कुछ पर्यायवाची। ठीक है, कुछ शब्द। ठीक है, समान शब्द वाले। ठीक है, अब देखिए एबेंडोन का मतलब क्या होता है, छोड़ना। अब इसका मतलब है पर्यायवाची हम बोल सकते हैं लीव। ठीक है, वही हमारा शब्द होता है, या फिर आप बोलिए एबेंडोन बोलिए या फिर आप लीव बोलिए, दोनों ही शब्द एक ही है। ठीक है, अब देखिए हीट का मतलब क्या होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, अब एवोर का मतलब होता है घेरा करना। अब देखिए दोनों शब्द एक ही आते हैं। ठीक है, दोनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से इधर साइड में भी देखते चलते हैं। अब देखिए एब्डाइकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। अब इसका मैं बात करूँ जो पर्यायवाची में क्या हो जाएगा, ठीक है, रेनाउंस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, रेनाउंस हो जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एब्डाइकेट का मतलब उल्टा क्या होता है, 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार आपको लोग मतलब 2023 या फिर 2022 में आप लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी बिलोंग क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जितने भी मतलब संबंधित मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वह सभी को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग को कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा दिया गया है हमारा एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। और समाप्त करना के मतलब पर्यायवाची में देखें तो कैंसल। कैंसल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यही कैंसल को भी बोलते हैं हम समाप्त करना। ठीक है, ये हमारा दोनों ही शब्द हमारा एक ही हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हमारा दिया गया है, हमारा क्या दिया गया है, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, भद्दा। अब देखिए भद्दा है। ठीक है, अब देखिए इसका भी पर्यायवाची क्या होता है हमारा, सेंसलेस होता है। ठीक है, सेंसलेस का मतलब भी हमारा होता है भद्दा। या दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बार अब देखिए इसके बाद हमारा आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अब देखिए स्वीकार करना का पर्यायवाची भी हमारा एसेंट होता है। एसेंट का मतलब भी स्वीकार करना ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए इधर दिया गया है हमारा एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। अब देखिए एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। अब इसका पर्यायवाची भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटायर। इंटायर का मतलब भी पूर्ण ही होता है। अब देखिए हर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, परंतु एक शब्द के भी बहुत अर्थ होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही जैसे कि हमारा भद्दा है तो उसे इंग्लिश में हम बहुत ही मतलब शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमारा हो गया
सेंसलेस हमारा हो गया, एब्सेंट हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा दोस्तों ये इसे हम बोलते हैं सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इधर हमारा दिया गया है हमारा एब्सियस, ठीक है, यानी अवेस दिया गया है हमारा। अब देखिए एवेस का मतलब क्या होता है, अब शब्द का ना, ठीक है। अब इसी को हम पर्यायवाची में क्या बोलते हैं, हम स्क्वाड बोलते हैं। अब ऐड क्या मतलब, ऐड का मतलब क्या होता है, सहायता। सहायता का मतलब है पर्यायवाची में बोलते हैं हम हेल्प। हेल्प हेल्प लोग आप लोग जानते ही होंगे, हेल्प का मतलब क्या होता है। हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना या फिर सहायता, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, हम ऐड भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा दिया क्या है हमारा एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा घमंड होता है, ठीक है। क्या होता है, एरोगेंस का मतलब घमंड होता है। अब देखिए घमंड जो होता है उसे हम दोस्तों प्राइड भी बोलते हैं। प्राइड का मतलब भी क्या होता है, घमंड होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा दिया गया हमारा एसेंट दिया गया हमारा। एसेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ाव उठना, ठीक है, चढ़ाव उठना होता है। अब देखिए लिफ्ट का मतलब भी चढ़ाव उठना होता है। अब आप लोग कहीं पर जाते हैं, ठीक है, कहीं मंजिल पर आप लोग जाते हैं तो आप लिफ्ट की सहायता से जाते हैं। अब लिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चढ़ाव बोलते हैं, या फिर उठाना बोलते हैं, या फिर उठना बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा दिए गए अटैच। अटैच का मतलब क्या होता है, लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए अटैच का मतलब लगाना होता है, उसी को हम पर्यायवाची शब्द में बोलते हैं जॉइन बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जॉइन हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, ठीक है, या फिर वार करना, ठीक है, आक्रमण करना या फिर वार करना होता है। अब ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी को हम बोलते हैं दोस्तों पर्यायवाची में इन्वेड। क्या बोलते हैं, इन्वेड बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से अब देखिए एक शब्द तो हमारा और आ गया, ठीक है, घेटा का, ठीक है, एवेशन, ठीक है। एवेशन का मतलब उल्टा, जो सॉरी उल्टा नहीं बोल सकते, ठीक है, उल्टा किस में होता है, एंटोनिम्स में होता है। परंतु हम आज की इस वीडियो में सिनोनिम्स देख रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एवेशन का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची में बोल सकते हैं हम हेटरेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम डाइजेस्ट फियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम अगला चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा है अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना या फिर दूर करना, ठीक है, दूर रहना या फिर दूर करना, ठीक है, या फिर दूर भेजना, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसे हम बोलते हैं दोस्तों पर्यायवाची में अवॉइड भी बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा अगला आता है एव, ठीक है। एव का मतलब क्या होता है, भय। भय को हम बोल सकते हैं एक और शब्द में फियर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इस प्रकार से हमारा दिए गए एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। अब चतुर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द में एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब भी होता है चतुर ही होता है, ठीक है। और एप्ट भी बोल सकते हैं, स्किलफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर जो आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, सर पीडीएफ दे दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी क्यों ना बिलोंग कर रहे हैं, क्यों आप कहीं से भी क्यों ना बिलोंग कर रहे हैं, कृपया करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं दोस्तों अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।